हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 312 क्लास है और हर क्लास में विचारों के स्टफ के माध्यम से हम आपको प्रेरित करने का, मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं कि जीवन के जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आप अपने आप को हमेशा बेताब रखते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए दिल में तिरंगों की तूफान को अगर यूं ही जला के रखोगे, दिल में तिरंगों के तूफान को यूं ही जला के रखोगे तो अपने पाथवे की ओर चलते रहोगे। जीवन में किसी भी विशेष बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए आपके जीवन का जितना बड़ा गोल होगा, ये बात विशेष रूप से हम अपने विद्यार्थियों को बता रहे हैं। जीवन में जितना बड़ा गोल आपका होगा, अगर आपका गोल 100% बड़ा है तो 100% चैलेंजेस फेस करने का माइंडसेट डेवलप करना होगा। यदि आपका गोल 50% बड़ा है तो 50% का माइंडसेट डेवलप करना होगा। जो आपका गोल है उसके हिसाब से अपने आप के माइंडसेट को प्रोग्राम करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस संसार में यदि आपका गोल 100% बड़ा है तो तूफान भी 100% बड़े ही आएंगे। उसमें कितना आप धैर्यवान रहोगे, इस बात का निर्णय आपको ही लेना है। मीन्स इस संसार में जितने भी तूफान आए, कहते हैं कि तूफान एक प्रकार का चीज़ों को क्रिएट करने की ताकत का मीडियम बनता है। जिस तरह से अलग अलग स्टेट के अंदर बाढ़ के सिचुएशन आ रही है, हम ये नहीं कह रहे कि वो तूफान से आप अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से उस तूफान के माध्यम से हम आपको मोटिवेट करने के लिए वो एग्जाम्पल ले रहे हैं। क्योंकि इस संसार में इस मुंह के माध्यम से हम कोई भी बात बड़ी आसानी से बोल सकते हैं, लेकिन जब जिस व्यक्ति को उस चीज को एग्जीक्यूट करना होता है तो उसको तपस्या करनी होती है। मिलिट्री फौज के बारे में, डॉक्टरों के बारे में, जो कोरोना के टाइम में पूरे देश की सेवा कर रहे हैं, लोग उनके बारे में किसी हालत में भी उनके एक्सपीरियंस को वही समझ सकता है जो छोटा मोटा डॉक्टर होगा, अदरवाइज उसके एक्सपीरियंस को समझ नहीं सकता। इसलिए हमें उनका सम्मान करना चाहिए, और क्योंकि उन्होंने ही हमारे देश के इस विपरीत कंडीशन में पूरे देशवासियों को संभाल के रखा है। स्टॉर्म, तो यहां पे तूफान की बात की, दूसरा हम बात कर रहे हैं कि जो प्रॉब्लम है वो ही किसी चीज को क्रिएट करने का जो माइंडसेट है। अगर जीवन में प्रॉब्लम नहीं होगी तो व्यक्ति सॉल्यूशन के संबंध में एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। मीन्स यदि जीवन में प्रेशर नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तूफान नहीं है, तो निश्चित रूप से जीवन में जो सहन शक्ति की क्षमता है वो डेवलप नहीं होगी। तो कई बार व्यक्ति के जीवन में ये तूफान, ये प्रॉब्लम इसलिए आते हैं ताकि
आप अपने बड़े माइंडसेट से उनको फेस करें और जीवन में उनको एक पाथवे के रूप में लें, उनसे मन को हर्ट ना करें और पाथवे के माध्यम से जीवन में जो भगवान ने आपको सिखाना है, मीडियम चाहे कोई भी व्यक्ति बने, लेकिन इस संसार में यदि आपका माइंडसेट बड़ा होगा तो मीडियम में कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा मीडियम बनेगा। आपके अपने मीडियम बन सकते हैं, कोई और बन सकता है। मीन्स यदि भगवान ने आपको किसी काम को करने के लिए प्रेरित करना है, आपके भाग्य में वो काम है और आप वो करना नहीं चाहते, तो भगवान ऐसा सर्कमस्टांस क्रिएट करेगा कि वो काम आपको करना होगा। और उस सर्कम काम को क्रिएट करके आप इस बात का द्वेष ना रखें कि वो सर्कमस्टांस जिन व्यक्तियों ने क्रिएट किया है उनके प्रति आप द्वेष करना शुरू कर दें। इस संसार में यदि आपके भाग्य में आज खाना नहीं लिखा, एग्जाम्पल लिया क्योंकि हमारा जो स्टफ है विचारों का ही है, यदि आज आपके भाग्य में खाना नहीं लिखा और आपको लग रही है तेज भूख, और आपके भाग्य में खाना नहीं लिखा ये भगवान को पता है, और आपको लग रही है तेज भूख, आप उम्मीद कर रहे हैं कि मैं घर जाऊंगा और खाना खाऊंगा, लेकिन ऐसा सर्कमस्टांस बनता है कि आप घर जाके खाना नहीं खा पाते और अपनी ही जिद की वजह से आप खाना नहीं खाते, और इतने संकल्प बल इतना प्रबल कर लेते हो कि भूखे पेट ही रात को सो जाते हो और अगले दिन बासी रोटी खाकर ही ऑफिस पहुंच जाते हो। यदि वो भगवान ने ये तय किया हुआ था कि आज आपने रोटी खानी नहीं, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में आप खाना खाते, लेकिन अगर वो कंडीशन विपरीत नहीं आई क्योंकि आपके भाग्य में आज का खाना लिखा ही नहीं था, तो अब वो खाना आज के भाग्य में नहीं था, आप उसके संबंध में लोगों को नेगेटिव कहें या लोगों के नेगेटिव विचारधारा को अपने माइंड में लें, एक पॉइंट तो ये है, या फिर लॉन्ग टर्म पॉइंट से सोचें कि आज का खाना आपके लिए था ही, आपको रात की बासी रोटी सुबह खानी थी। अब ये भगवान जो डायरेक्टर है इस संसार में, भगवान डायरेक्टर है आपकी लाइफ का। हमें नहीं पता कि हमारी लाइफ में कौन सी घटना कब होगी, लेकिन भगवान डायरेक्टर है और वो डायरेक्टर जिस सर्कमस्टांस में उस घटना ने घटित होना है वो क्रिएट करेगा। लेकिन एक इंसान से भगवान ये उम्मीद करता है कि अब उस सर्कमस्टांस में द्वेष का एनवायरनमेंट कैरी ना किया जाए, क्योंकि कोई भी घटना आपके भाग्य के द्वारा क्रिएट की हुई थी, इसलिए उस घटना के लिए किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, किसी प्राणी को रिस्पॉन्सिबल ठहराना एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकती। लेकिन अगर आपका लेवल छोटा है तो निश्चित रूप से आप बुद्धिमान की तरह बिहेव नहीं करेंगे, यह स्वाभाविक भी है। लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आप महसूस करेंगे कि वो घटना अगर घटित हुई तो वो उस घटना से एक चेंज आया। मीन्स किसी भी घटना को अगर आपके भाग्य में भगवान ने लिखा हुआ है और वो घटना आपको उस स्थिति में इतना गुस्सा दिला रही है, लेकिन बाद में जब उस घटना को आप देखते हैं 1 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद उस घटना को जब देखते हैं तो आप महसूस करते हैं कि वो घटना किस पर्पस के लिए बनाई गई थी। भगवान ने बनाई है, लोग तो माध्यम बनेंगे उस घटना को एग्जीक्यूट करने का। आप लोगों के पीछे ना लगे, वस्तु के पीछे ना लगे। यदि आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, हमारी विचारधारा से अगर आप सहमत हैं तो उसको कैरी ऑन कर सकते हैं, अगर आप सहमत नहीं हैं तो कैरी डाउन कर सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है।
हम अपनी विचारधारा से हम अपने विद्यार्थियों को बाउंड नहीं करते कि वो इस विचारधारा को फॉलो अप करें। सुन लिया, फॉलो अप करना चाहते हैं, वर्कआउट करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। बाकी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम।